गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा फर्स्ट ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब हम आज सेकंड चैप्टर करेंगे सिंपल टेंसेस, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। द सिंपल टेंसेस यानी कि सादा वर्तमान काल। सादा वर्तकाल में क्या चीज़ें आती हैं जो जो हम रोज़ करते हैं या जिसकी हमें हैबिट होती है, वो सारी सब वर्तमान काल में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, तो रोज़ खेलता है वो क्रिकेट। वी प्लेज चेस, हम शतरंज खेलते हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। शी टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश सिखाती है। तो ये रोजिंदा जो हमारे काम में आते हैं वो सारे शब्द सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो काम हम अभी कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो वो सब प्रेजेंट टेंस में यानी कि जो उस समय हो रहा होता है। इसकी वाक्य रचना है, जैसे ही और शी है, उसके साथ में एस या ईएस लगेगा। तो यहाँ पे कर्ता के साथ में एस या ईएस लगेगा। तो जैसे यहाँ पे ही और शी है, इसके साथ में क्रिया के साथ में एस और ईएस लगा है। एस और ईएस ये हम पिछले उसमें देख चुके हैं कि जब हमें प्लूरल बनाना है तो एस और ईएस कहाँ पे लगाना है। उसके साथ में ही यहाँ पे कर्ता में वी, यानी कि अगर ही शी और इट होगा तो उसके साथ में एस या ईएस लगेगा कर्ता के क्रिया के साथ में। तो ही प्लेज क्रिकेट, शी टीचर्स एवरी डे अस इंग्लिश। दूसरा हम देखेंगे वी प्ले, तो यहाँ पे जो नाउन है वो अपने मूल रूप में है। नाउन है वो अपने मूल रूप में। वी प्ले चेस, हम रोज़ चेस खेलते हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं रोज़ इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे प्ले और टीच ये अपने मूल रूप में है। यहाँ पे एस और ईएस नहीं आएगा। वी, आई, यू, दे जितने भी शब्द करता है उसके साथ में क्रिया का मूल रूप ही रहेगा, उसमें कुछ एस या ईएस नहीं लगेगा। कुछ हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे सादा वर्तमान रोज क्रिया के टेप शाश्वत सत्य, शाश्वत। तो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं सादे वर्तमान काल में जो हम रोज करते हैं, जो सनातन सत्य है, शाश्वत सत्य है, जो सनातन सत्य है। द चंद्रिका लिव्स इन गोवा, यानी चंद्रिका तो उसका स्थायी निवास है, गोवा में रहती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में सूर्यास्त होता है। तो सूर्य पश्चिम में सूर्यास्त होता है। द सन सेट्स इन द, ये सनातन सत्य है। शी स्पीक फ्रेंच वेल, वो फ्रेंच अच्छे से बोल सकती है। तो ये भाषा का है, जिस पे प्रभुता है, उसकी मोनोपोली है। ये सारे हमने एग्जाम्पल वर्तमान के देखे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक वचन और बहुवचन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे एक वचन में फर्स्ट पर्सन है तो आई प्ले, सेकंड पर्सन में यू आता है तो यू प्ले, थर्ड पर्सन में ही शी इट आता है तो यहाँ पे ही शी इट, प्ले के साथ में एस लगा हुआ है। बहुवचन वी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, यू के साथ में यू, एक वचन और बहुवचन दोनों में यू का यू ही रहेगा। यू प्ले और दे प्ले, तो ये वी, यू, दे, इसके साथ में प्ले आया है, एस और ईएस नहीं लगाए हैं, यानी कि ये अपने मूल रूप में ही आएंगे। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। तो जो मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर रही हूँ, खाली आपको वही लिखना है। तो नकारात्मक वाक्य में डू और डज आता है। डज प्लस नॉट, डजन, डू प्लस नॉट, डू नॉट, यानी डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा। नकारात्मक यानी नेगेटिव हमको पता चलता है कि डू नॉट या डज नॉट आता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखेंगे कि राहुल, जितने भी मैं ये टिक कर रही हूँ वो सब आपको नोटबुक में लिखने हैं। राहुल डज नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स एवरी, यहाँ पे डज नॉट आया है, इसलिए ये क्या बन गया है, नकारात्मक वाक्य। अभी राहुल एक वचन है, इसीलिए उसके साथ में क्या आया है, डज। अगर बहुवचन होगा तो उसके साथ में क्या आएगा, डू। हॉकर्स डू नॉट सेल फ्रूट्स, अभी यहाँ पे हॉकर्स, यहाँ पे एस लगा है, हॉकर्स ये फेरी वाले, सब्जी बेचने वाले। तो हॉकर्स डू नॉट सेल फ्रूट्स, सब्जी वाले फल नहीं बेचते हैं। तो यहाँ पे हॉकर्स बहुवचन है, इसलिए उसके साथ में क्या आया है, डू। फिर से मैं बोल रही हूँ, राहुल एक वचन है, इसीलिए उसके साथ में आया है डज। हॉकर्स बहुवचन है, इसलिए उसके साथ में आया है डू।
तो नकारात्मक शब्द बनाने के लिए हम उसके साथ में इस्तेमाल करते हैं नॉट, डज नॉट या डू नॉट। वो एक वचन या बहुवचन के साथ में होता है, उसके बाद में क्या आएगा, क्रियापद का मूल रूप। तो जैसे यहाँ पे आया है ब्रिंग, यहाँ पे आया है सेल, ये मूल रूप में आया है। तीसरा हम देखेंगे क्वेश्चन बनाने का, किस क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रश्न और उत्तर, किस तरह से प्रश्न बनाने हैं। तो किरण गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, किरण गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अभी हमें पता है कि किरण क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ में क्या आएगा, डज। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए डू या डज वाक्य के पहले में आएगा। तो डज किरण गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, और लास्ट में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यस ही डज, नो ही डज नॉट। तो अगर हाँ तो यस, ना है तो नो ही डज नॉट। दूसरा देखेंगे डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, यस आई डू, हाँ, और नहीं तो मैं ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म में यस आई डू, नो आई डोंट। तो डू यू टेक टी, यू है इसीलिए उसके साथ में क्या लगा है, डू। यू के साथ में, यू बहुवचन रूप है इसीलिए उसके साथ में लगेगा डू। अब इसमें ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, चलिए यही वाला कॉलम, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे आई लिव, शी लिव्स, दे लिव, यानी आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, शी लिव्स, शी सिंगुलर है इसके लिए उसके साथ में क्या लगेगा, एस, शी लिव्स। दे के साथ में लगा है लिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट लिव ये नकारात्मक वाक्य हो गया है। ही डजेंट लिव ये भी नकारात्मक वाक्य हो गया है। डू यू लिव ये प्रश्नवाचक हो गया, पूछ रहा है। डज शी लिव, डज शी के साथ में डज आया है, यू के साथ में डू आया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज नॉट लगाएंगे तो नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। डू और डज वाक्य के पहले आएंगे और उससे फिर हम प्रश्न बनाएंगे डू। तो डू यू लिव या डज शी लिव, इस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका आज पूरा कंप्लीट हुआ है। अब होमवर्क में आप करेंगे एक्सरसाइज 2, fill in the blanks in the simple present tense form of the verbs in the bracket। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ये आपको होमवर्क में करने हैं पूरे 12 के 12। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आएंगे। आपको लास्ट में आपको जैसे जतिन डैश टू स्कूल इन द मॉर्निंग, अब जतिन क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पे दिया है गो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईएस। जतिन गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईएस। सरला डैश में गुजराती, सरला क्या है, एक वचन, इसलिए यहाँ पे क्या है, टीच, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, ईएस। टीचर्स मी गुजराती, क्योंकि एक वचन है ना इसीलिए। द चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, यानी कि हेल्प का हेल्प ही आएगा। इसी तरह से आपको द ईगल फ्लाई हाई इन द स्काई, द ईगल यहाँ पे एक ही ईगल है तो फ्लाइज हाई इन द स्काई। मनोहर लाइक्स टू प्ले, मनोहर क्या है, एक वचन है, इसलिए क्या आएगा, एस। केतव डैश द बॉल, कैचेज द बॉल, ईएस लगेगा। इस तरह से आपको 12 के 12 पूरा सवाल 12 के 12 बाकी अपनी नोटबुक में लिखने हैं। होमवर्क में आपको करना है, सुंदर अक्षरों से काम करेंगे, जो भी रोज़ पढ़ाया जाता है उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।